साइड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या रूल है? बोर्ड में 95 प्लस यूं ही ले आएंगे, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम कर रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं पहले एक बार वो देख लेते हैं। हम अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में प्लेन मिरर्स पढ़ चुके हैं एंड स्फेरिकल मिरर्स में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये समझ चुके हैं। और क्या किया था हमने? हमने किया था क्या रूल्स हम यूज कर सकते हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना। यही सब कर चुके हैं ना। अब आप लोग बोलेंगे मैम रूल्स तो समझ आ गए लेकिन हम फंसते तो हैं इमेज फॉर्मेशन में, क्योंकि अगर इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगा हमें क्या है, क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होते, राइट। क्योंकि जो आपके मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चंस है और इमेज फॉर्मेशन है दोनों क्या कनेक्टेड है। एक बार इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया ना, मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चंस यूं निकल जाएंगे चुटकियों में, है ना। आज हमें क्या करना है, आज हमें अच्छे से सीखना है कैसे हम रूल्स को यूज करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे रे डायग्राम सीधा नहीं दिखाऊंगी, मैं एक एक रे डायग्राम आपके साथ यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, ठीक है। आप भी अपना पेपर पेंसिल स्केल ये सब लेके बैठ जाओ और मेरे साथ एक एक रे डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करो, ठीक है। बिकॉज इफ यू विल डू इट विद मी यू विल लर्न, और एक ही बार में आज हो जाएगा। देखो एक चीज को जब भी पढ़ने बैठो ना उसको ऐसे पढ़ लो कि वो आज ही फाइनल हो जाए, है ना। जब भी हम उसे दोबारा उठाएं तो हमें पता हो अरे हमने ऐसे किया था, मैम ने ऐसे कराया था, तो ऐसे ही करना है, आई रिमेम्बर दिस, राइट। ऐसा नहीं हो, देखो क्या होता है ना क्लास 10th में ना यूजुअली बच्चे पहले से इस बात से डर रहे होते हैं कि 10th है, बोर्ड है, बहुत सारा सिलेबस है, पेरेंट्स ने भी खूब प्रेशर लगा रखा है, बच्चों इस साल पढ़ लो उसके बाद मस्ती है। देखो मस्ती तो कभी नहीं है, पढ़ना तो हमेशा ही पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगी 10th में पढ़ लो और फिर मस्ती है, बट एज कंपैरिजन टू अदर क्लासेस 10th फिर भी एक इजी क्लास है अगर हम फर्स्ट डे से पढ़ना शुरू कर दें, है ना। पहले दिन से अगर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी तो 10th बहुत इजी है। कैसे करनी है पढ़ाई? अगर आज मैं सोच के बैठी हूँ कि मुझे रूल्स सीखने हैं या मुझे इमेज फॉर्मेशन सीखनी है तो मैं अपना 100% उसी को दूंगी। मैं 1 घंटा बैठ के वही सीखूंगी, मैं और कहीं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी। उसके 1 घंटे बाद मैं जो मर्जी करूँ, चाहे मैं अपने फोन में इंस्टाग्राम ही क्यों ना चला लूं, राइट। वो लेकिन जो 1 घंटा मैं पढ़ने बैठी थी या पढ़ने बैठा था उसमें मैंने अपना 100% दिया, वही 100% मुझे बोर्ड में अच्छे नंबर दिलवाने वाला है, ठीक है। तो ये बात आज आप नोट कर लो क्योंकि आपकी मैम आपको ये बता रही है अगर आपने 1 घंटा भी रोज अच्छे से पढ़ाई करी तो बोर्ड में आपके 100% पक्के 95 प्लस तो आप लेके ही आओगे, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो आज हम जल्दी से इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। एक एक इमेज मेरे साथ यहीं पे बनाएंगे आप, ठीक है। चलिए रूल्स आई होप आप लोगों को अच्छे से याद है जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। और जो लोग मुझसे आज कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज मेरी जो प्रीवियस क्लासेस है लाइट की उनको आप एक बार जाकर फिर से देख आइएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, फाइन। चलिए, so today we are going to begin with formation of different types of images by concave mirror। तो concave mirror में ऑब्जेक्ट को किधर रखूं तो कहाँ इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी या वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, राइट। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले केस से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को क्या करना है, क्या करना है आप लोगों को, अपना पेंसिल स्केल और नोटबुक लेके बैठ जाना है और मेरे साथ यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चले करें शुरू। चलिए तो पहला केस मेरा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। पहली पोजीशन जो है मेरी वो क्या है, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस किया, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, बहुत, ठीक है। लेट्स से वो 1000 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। इतनी दूर मेरा ऑब्जेक्ट
रखा गया है। अब मुझे ये समझना है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, फाइन, चलिए बना के देखें। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मेरे साथ साथ बनाइएगा, आपको आज यहीं पे ही इमेज फॉर्मेशन आ जाएगा और आप लोग परफेक्ट होके जाओगे। ठीक है, चल सबसे पहले क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, एकदम गुफा जैसा होता है। इसका अंदर वाला पार्ट केव तो है, वो कैसा है, पॉलिश्ड है, और जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, अनपॉलिश्ड है। रिफ्लेक्शन कहाँ से हम स्टडी करेंगे, थ्रू द पॉलिश सरफेस, राइट। ठीक है, चलिए तो उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो सब लोगों ने आई होप कॉनकेव मिरर बना लिया और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, पोल, ठीक है, देन फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सब चीजें मेंशन हो गई। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मेरा ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी, कहीं बहुत दूर, बहुत दूर। ठीक है, कभी भी इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो तो कोई भी दो रूल उठाकर यूज कर लीजिएगा और आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रुके, ये मेरी थोड़ी पैरेलल दिख नहीं रही है, आप लोग स्केल से बना रहे हैं तो आई होप आपकी बहुत अच्छी सुंदर सी पैरेलल लाइन बन जाएगी। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या रूल है, passes through the focus after reflection। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है, पहला रूल अप्लाई किया और रे डायग्राम बना दिया। अच्छा, रे डायग्राम बनाते हो एक चीज का और बहुत ध्यान रखेंगे, एरोज का। ठीक है, क्योंकि अगर हम एरोज में मिस कर जाएंगे ना तो भी कहानी थोड़ी सी अनक्लियर रहेगी। हमें क्या पता कौन सी लाइट इंसिडेंट हो रही है, कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है, एरोज से तो पता चल रहा है, राइट। और बोर्ड में एरोज बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसे सीबीएसई बोर्ड यूनिट ना लिखने के नंबर काटता है, वैसे ही एरोज ना बनाने के भी नंबर कट हो जाते हैं, राइट। हाफ मार्क सीधा डिडक्ट, कभी मार्किंग स्कीम पढ़ोगे ना तो उधर लिखा होगा हाफ मार्क डिडक्ट फॉर नॉट मेंशनिंग द एरोज। ठीक है, चलिए अब क्या करूं मैं, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है बहुत इंफिनिटी पे बहुत दूर पड़ा है, तो चलो लेट्स इमेजिन उसी से एक और लाइट की रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी, फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। यस, अब बेटा जो इमेज होती है ना वो वहां बनती है जहां पे दो रेस आपस में मिल जाए। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरी दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं, मेरी दोनों रेस मिल रही हैं फोकस पर। इसका मतलब मेरी इमेज कहाँ बन रही होगी, फोकस पे बन रही होगी। सही बोल रही हूँ, बन रही है नहीं बन रही, सबकी बनी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब एक एक चीज जल्दी से लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें थी इसमें। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे। मेरी इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। यस, इमेज का साइज की बात करूं तो साइज कैसा है मेरे इमेज का, बहुत स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, और आई कुड से हाईली डिमिनिश्ड। यस, हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल। अच्छा, अब नेक्स्ट रह गया नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मैं कैसे बताऊं, देखो दो नेचर ऑफ इमेज हम यूजुअली देखते हैं। एक तो आपका नेचर कैसा हो सकता है इमेज का, या तो वो रियल और इन्वर्टेड हो या वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, बोलो मैम हमें तो दिख ही नहीं रहा, हमारा ऑब्जेक्ट उल्टा है, मतलब इमेज जो फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट से उल्टी है। अच्छा, एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट हो रही है। यस, ये चीज तो क्लियर है कि रेज आर एक्चुअली मीटिंग, तो उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि नेचर ऑफ इमेज रियल तो है। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। यस, किस किस को फर्स्ट रे डायग्राम क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया, सबका बना मेरे साथ। यस, यस, बोलो यस मैम, हमारा बन गया, हमारा हो गया।
राइट, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट पे चले, पहला वाला केस क्लियर। क्योंकि देखो ये अब कैसे क्वेश्चन में यूजफुल हो सकता है आपको कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा हो, इमेज डिस्टेंस निकालना हो, है ना, तो वो मिरर फॉर्मूला की कहानी है, तो जब मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे समझ लेंगे। अभी के लिए रे डायग्राम पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि रे डायग्राम आज अगर यहाँ क्लियर हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने भी आसान हो जाएंगे, राइट। कई लोगों को लगता है कि यार रे डायग्राम नहीं बनते, पर मैं ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मेरा वहां काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, दोनों कनेक्टेड है। कई बार इन रे डायग्राम्स की हेल्प से ही आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाया करेंगे, आपको ज्यादा कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, चलें आगे दूसरे केस पे। चलो, केस 2। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं अपने ऑब्जेक्ट को धीरे 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 मिरर के पास लेके जा रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के पास लेके जा रही हूँ। सो अगेन लेट्स ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर बनाया, फिर क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। नाउ आई एम गोना पुट माय ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करूं तो क्या है मैम, आपने रखा है बियॉन्ड सी, सी के बाद, ठीक है, क्लियर है। चलिए, now let's draw a line parallel to the principal axis. This was the first rule. If the ray is passing through or passing parallel to the principal axis, then it will pass through focus after reflection. First rule, ठीक है। So if a ray of light is parallel to the principal axis, it will pass through focus after reflection, ठीक है। दूसरा रूल यूज करें क्या था, if a ray of light passes through center of curvature, it will rebound to the same path, है ना, उसी पाथ से निकल जाएगी, राइट। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखो मेरी लाइट जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, देख रहे हो, ये देखो मेरी ये लाइट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैं चाहे इसको दूसरे कलर से बना के दिखा देती हूँ, आपको क्लैरिटी और हो जाएगी। ये लीजिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन। चलिए, इससे बना, इससे येलो से बना दे। चलिए, ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे गई और इसी पाथ से रीबाउंड हो गई। अब पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज या मिल रही हैं। हाँ, मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन आपका कहाँ हो रहा है, बियॉन्ड CNF, राइट। लेट्स से दिस वाज AB and this would be A dash B dash, ठीक है। अब यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट हो रही है, इमेज इज इन्वर्टेड, सो नेचर ऑफ इमेज तो दिख ही रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑल्सो अगर मैं साइज की बात करूं तो ऑब्जेक्ट से छोटी है, राइट, यस। चलिए, तो सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमने खुद से डिसाइड करी थी कि मैं बियॉन्ड सी रख रही हूँ। नाउ पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी भाई, मेरी इमेज बनी है बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में मेरी इमेज बन गई, ठीक है। आप सबकी भी बनी नहीं बनी, मेरे साथ बना रहे हो ना आप लोग, ठीक है। देन साइज ऑफ इमेज की बात करूं तो छोटी है ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज का साइज बोलूं तो क्या होगा, छोटा, डिमिनिश्ड, not highly diminished, but yes diminished, smaller than the object. And nature कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। दिख ही रही है हमें, rays are actually meeting, so real and inverted as of the object, है ना। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे सीधा है तो इमेज ऐसे उल्टी बन गई उसकी, राइट, ठीक है, क्लियर है। ये वाला केस भी मैं सिर्फ रे डायग्राम सिखा रही हूँ आज आपको, ठीक है। ज्यादा यूजर्स पे नहीं जाएंगे, यूजर्स हम आगे फिर से समझेंगे, बट आज हम सिर्फ रे डायग्राम बनाना सीख लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े केस 3 पर। केस 2 सबका बन गया। चलिए केस 3, अब मैं कहाँ रखूं, अब मैं फिर से ऑब्जेक्ट को और थोड़ा मिरर के पास लेके आती हूँ, ठीक है। कहाँ रखूं,
सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख दूं। चलिए पहले बनाओ अपना कॉनकेव मिरर and draw a line passing through the center of the mirror which is known as principal axis। यहाँ पोल बनाया, यहाँ F बनाया, यहाँ C बनाया, ठीक है। F is focus, principal focus and C is center of curvature, ठीक है। C क्या है हमारा, center of curvature है, ठीक है। चलिए ये लीजिए, रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। Ray of light parallel to the principal axis will pass through focus after reflection। Yes, जा रही है, ठीक है। दूसरा रूल बताओ क्या लगाऊं, ये लगा दूं थर्ड वाला, a ray of light passing through the focus will be parallel to the principal axis after reflection। ये करके देखें, a ray of light passing through focus will be parallel to the principal axis। थोड़ी सी अब आपको यहाँ पे चालसाजी करनी पड़ेगी। सी पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा, तो इमेज भी सी पे बनेगी, राइट। सो लेट्स डू समथिंग, है ना। आप स्केल से करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा, मैं यहाँ पे फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बट फाइनली आई गॉट इट। यस, so if this is AB, this is A dash, B dash, ठीक है। सो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा, देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने रखा एट सी, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ब्लैक से, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा ए बी, ठीक है। एक लाइन आई और एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर मैंने थर्ड वाला रूल यूज किया, क्या था थर्ड रूल, अ रे ऑफ लाइट passing through the focus, this is focus, will be parallel to the principal axis after reflection। और जहां पे ये दोनों रेज मीट हुई वो कहाँ थी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो रही थी। तो इसका मतलब जो मेरी इमेज थी वो कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट केस जहां पे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजिशन ऑफ इमेज इक्वल होंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा ये पॉइंट, ठीक है। चलिए तो लिखे, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है मैंने, मैंने लिखा है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोजिशन ऑफ इमेज की बात करूं, इमेज कहाँ पे बनी है मेरी, कहाँ बनी है इमेज, वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही एट सी, ठीक है। अब आ जाती है साइज की बात। साइज जो होता है इस केस में बेटा सेम होता है, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या साइज है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेचर की बात करें तो अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब तक अगर मैं देखूं मेरे कॉनकेव मिरर में जितने भी केसेस बन रहे हैं सब में इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये इतना पोर्शन, ठीक है। तो तीन रे डायग्राम्स हम कर चुके हैं। एक में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, बहुत दूर इन्फिनिटी पे, फिर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आए बियॉन्ड सी, देन और पास लेके आए एट सी, ठीक है। सो तीन केसेस कर लिया। आई होप तीनों केसेस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तीनों केसेस के रे डायग्राम आप लोग खुद से बना सकते हैं, राइट, बना सकते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए फोर्थ केस ले लें। क्या होगा, अब थोड़ा सा और पास लेके आए, कहाँ रखे, एफ और सी के बीच में रख लें। चलिए बनाइए अपना कॉनकेव मिरर। अब तो मुझे लग रहा है आप लोग बड़े परफेक्ट हो गए होंगे, फटाफट खुद ही मिरर बनाते होगे, पोल मेंशन करते होगे, एफ एंड सी ये मेंशन करके रुक जाते होगे, फिर सोचते हो कि अब मैम कहाँ रखेगी ऑब्जेक्ट, मैम रखेगी अब बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। चलिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus after
रिफ्लेक्शन। ठीक है, थर्ड वाला रूल यूज कर लूं। ठीक है, passing through focus parallel to the principal axis after reflection। अच्छा, जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हो ना, आप एक चीज ध्यान रखना, जहां जितनी दूर आप पीएफ को रख रहे हो ऑलमोस्ट उतनी ही दूर आप, मतलब उतना ही डिस्टेंस आपके एफ और सी के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज हमें पता है कि पीएफ क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ, है ना, और पीसी क्या है, रेडियस। सो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, राइट, दिस वी ऑलरेडी नो। ठीक है, मैं दोबारा से बना दूं इसको। देखिए, आप लोग तो स्केल यूज कर रहे हो, तो आई होप आपको तो नहीं पड़ रही होगी उतनी मिस्टेक्स, ऐसे नहीं हो रही होंगी, बट सिंस आई एम ड्राइंग विद फ्री हैंड तो कई बार क्या होता है, लाइन टेढ़ी हो जाती है, राइट। चलिए, क्लियर है। ray of light parallel to the principal axis will passes through focus after reflection। अब क्या करूंगी, फोकस से पास करेगी लाइट और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये दो रेज अगर आप ध्यान से देखो तो कहाँ मीट कर रही हैं, बियॉन्ड सी मीट कर रही हैं। यस, यस। सो इस बार मेरी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। देखिए, ऑब्जेक्ट था ये, इमेज बनी है ए डैश बी डैश। यस, बन रही है, तो जल्दी से लिख देते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट, मैंने रखा था बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ठीक है, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड सी, है ना, सी के बाद देन देन क्या आएगा, साइज, साइज बताओ। अब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, बड़ी है ना, देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज उससे बड़ी बनी है, तो साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और यू कुड से enlarged, बड़ी हो गई। यस, ठीक है। लास्ट, नेचर, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है सबको अच्छे से, इतना पॉइंट है ना। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला केस जो है ना, ये केस फोर्थ केस कर रहे हैं हम, ये फोर्थ केस केस 2 का उल्टा है। देखो, ये था केस 2, केस 2 में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, तो इमेज मिली थी बिटवीन सी एंड एफ, और केस 4 में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज बनी बियॉन्ड सी, है ना। यस, ऐसे भी देखो याद हो जाएंगे हमें रे डायग्राम्स। फाइन, चलें, ये वाला सबका बन गया, नेक्स्ट पे चलें। चलिए, फिफ्थ केस पे आ गए हम। फिफ्थ केस, अब मैं कहाँ रखूं अपने ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखूं, और थोड़ा पास लेकर जाऊं मिरर के, लेट मी कीप इट एट एफ, एफ पे रख दूं, फोकस पे रख दूं। ठीक है, चलिए, बनाऊं कॉनकेव मिरर, बन गया। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दूं, पी बना दूं, एफ बना दूं, सी बना दूं, ऑब्जेक्ट को रख दूं एफ पे। क्या था पहला लॉ, a ray of light parallel to the principal axis will pass through focus after reflection। अब दूसरा कौन सा लगाऊं बताओ, सेकंड लगाऊं। सेकंड क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो बट थोड़ा सा टफ हो जाता है उसको लगाना, ऐसे ना, कुछ ऐसा लगाते हैं जो अंदर ही अंदर हो जाए, कर सकते हैं, बट ऐसा लगाओ ना कि अंदर ही अंदर हो जाए काम, है ना। वो ऐसे लगेगा, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे दिखेगी आपको, तो बड़ी एब्सर्ड सी लगती है। वो वाली लगाते हैं ना जो इजीली दिख जाए। फोर्थ वाला रूल याद है क्या था, फोर्थ रूल क्या था, a ray of light passing through the pole will be reflected making same angle as incidence with the principal axis, है ना, क्योंकि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, अगर ये I है तो ये R है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें क्या ये दोनों रेस कहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, तो इसका मतलब मिल रही होंगी बट एट वेरी फार अवे पॉइंट। कैन आई से दैट द इमेज इज अगेन फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बहुत दूर, कहीं दूर जाकर इमेज आपकी जो पैरेलल बीम है आपको ऐसे
दिख रही होगी, मिलती हुई भी नहीं ऐसे हम कह नहीं सकते, बट हाँ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिख रहा होगा, राइट राइट। ठीक है फाइन। ये वाला केस अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट वाले केस का ऑपोजिट है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, एट एफ, फोकस पे रखा था। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ थी, इमेज बनी एट इंफिनिटी, है ना। साइज की बात करूं, साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ा। साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर अगेन देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बन रही है, तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है क्लियर। फिफ्थ केस में बन गया, सबका बन गया, राइट। ठीक है अब बस एक ही केस बचा है हमारा। देखिए अब तक 5 केसेस पढ़ लिए मैंने, और पांचों केस में मैंने क्या देखा कि मेरी जो इमेज थी उसका नेचर कैसा आ रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। एवरी टाइम आई वाज गेटिंग अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है अब क्या होने वाला है, अब कुछ अलग होने वाला है, कहीं तो अलग इमेज बनने वाली है। ठीक है कुछ तो अलग होने वाला है, क्या होगा देखें, चलिए जल्दी से देखते हैं। ठीक है ये क्या है, पी एफ सी, मैंने बोलता ना ऑलमोस्ट थोड़ा बराबर बराबर से रखना, ऑब्जेक्ट बड़ा ले लेती हूँ। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है अब एक कोई रे ऑफ लाइट है जो ऐसे पोल से पोल पर जाके इंसिडेंट हुई, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी वो सेम एंगल बनाएगी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, है ना, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों रेस क्या अलग अलग दूर दूर जा रही हैं, डाइवर्ज जा रही हैं। ठीक है क्या ये कहीं मिल रही होंगी, यस दे आर मीटिंग बिहाइंड द मिरर, राइट। देखो दे आर मीटिंग बिहाइंड द मिरर, तो इसका मतलब अब इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ हो रही है देखिए, behind the mirror. This is your object AB and this is your image A dash B dash. अब अगर आप देखो तो इमेज मेरी कैसी है, इरेक्ट है। ठीक है and rays are not actually meeting, they appear to meet behind the mirror. So in this case the nature of image is virtual and erect, right. ठीक है तो कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस भी है जहां पे आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब तक हमने जितने भी केसेस देखे सब में क्या हो रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, बट दिस वन केस व्हेन यू कीप योर ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F you will get an image behind the mirror, also virtual and erect। ठीक है चले लिखते हैं, ऊपर लिख दूं, वहां स्पेस नहीं बची थी, यहाँ लिख रही हूँ अभी। पोजिशन, अब मैं सिर्फ फटाफट लिख रही हूँ, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, बिटवीन P and F। पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजिशन कहाँ बनी इमेज, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। देन नेक्स्ट साइज, साइज तो बड़ी है, एनलार्ज बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। और नेचर की बात करूं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 केसेस हमें अच्छे से आ जाने चाहिए, और आई होप, होप क्या मैं तो बड़ी श्योर हूं जिस जिसने मेरे साथ में बनाया ना रे डायग्राम्स, उसको पक्का आज रे डायग्राम तो अच्छे से बनाने आ गए होंगे, आ गए ना। ठीक है क्लियर है। तो ये 6 रे डायग्राम्स हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, जिसने अभी अच्छे से सीख लिए लेकिन जिसको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं एक बार और बना लूंगी या बना लूंगा तो परफेक्ट हो जाएंगे, तो क्लास के बाद एक बार फिर से बना लीजिएगा। और जिसे लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा एक बार शायद वीडियो और देख के और क्लियर हो जाए, तो एक और बार वीडियो देख लेना। ठीक है फाइन। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसी चीज को परफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर करेंगे एंड कॉन्वेक्स के भी रे डायग्राम देख लेंगे। ठीक है थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे और
बोर्ड में 95 प्लस यूं ही ले आएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।